क्लास 10 के मैथ में पिछले वीडियो तक द्विघात करनी में एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट किया गया था, जिसमें द्विघात करनी से रिलेटेड योगफल और वियोगफल को देखा गया था। इसके बाद आज के वीडियो में हम द्विघात करनी से रिलेटेड गुणनफल और भागफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दो द्विघात करनी लिया गया। पहला है 2√5 इंटू दूसरा है 3√2। इन दोनों का गुणनफल करना है। तो जो मौलिक संख्या इन दोनों पार्ट में दिख रहा है, पहले वाले में है 2, दूसरे वाले में है 3, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो होगा 6। और जो अमौलिक संख्या मीन्स जो करनी वाला पार्ट है, तो √5 और √2 को गुना करेंगे तो 6, और √5 और √2 मीन्स 5 और 2 को करेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 10। तो 6√10 ये हमारा गुणनफल आया। इसी तरह से अगर एक और क्वेश्चन लिया जाए जिसमें 7√3 और 2√3 का गुणनफल ज्ञात करना है, तो 7 से 2 को गुना करेंगे तो 14, और √3 से √3 का गुना करेंगे तो 14 इंटू, अगर ये दोनों 3 को एक साथ लें तो रूट के अंदर होगा 3 इंटू 3। तो यहाँ पे रूट के अंदर एक जोड़ा 3 हो गया, जिसके लिए एक 3 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 14 और 3 को गुना करेंगे तो होगा 42। तो इन दोनों का गुणनफल आया 42। एक और क्वेश्चन लिया जाए जिसमें 5 माइनस √3 के साथ 2 माइनस √3 का गुना करना है। तो पहले इस 5 का 2 में करेंगे, तो 5 का यदि 2 में किया जाए तो 10 होगा, माइनस 5 का √3 में करेंगे तो 5√3, 2 का √3 में करेंगे तो 2√3, और माइनस माइनस प्लस √3 इंटू √3। ठीक है, तो 10 माइनस 5 में से 2, दोनों में जो देखो करनी समान है, तो 5√3 से 2√3 जुट जाएगा तो हो जाएगा 7√3, चूँकि साइन माइनस का ही होगा। माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन साइन माइनस का ही होता है। प्लस √3 को यदि √3 से गुना किया जाए तो 3 होगा, तो 10 और 3 13 माइनस 7√3। तो ये हमारा आया गुणनफल। हम द्विघात करणियों का भागफल याद करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि है 8√13 को 4√5 से भाग देना है। तो इसको 8√13 बटा 4√5 ये लिखा जा सकता है। तो अंश और हर में जो मौलिक संख्या है, मौलिक संख्या से मौलिक संख्या को ही काटा जा सकता है। तो यदि 8 को 4 से काटेंगे तो देखते हैं होगा 2, तो 2√13 बटा √5। ठीक है, तो देख रहे हैं हम यहाँ पे एक तरह का भिन्न आया है, जिस भिन्न के अंश में 2√13 है और हर में √5 है। तो ये जो हर में करनी वाला पार्ट है, इसको हमें करनी मुक्त करना होगा। ठीक है, इसको करनी मुक्त करने के लिए इस भिन्न में अंश और हर को √5 से हम गुना करेंगे। अंश को भी √5 से गुना किया गया और हर को भी √5 से गुना किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमें जो हर का करनी है उसको करनी मुक्त करना होगा। तो 2 इस 13 और 5 को यदि गुना किया जाए रूट के अंदर तो ये 65 हो जाएगा, और 5 और 5 को गुना किया जाए रूट के अंदर तो हो जाएगा 25। तो 2√65 और 25 का वर्गमूल आता है 5। तो देख रहे हैं हमारा जो भिन्न था उसमें जो हर में करनी वाला पार्ट था, वहाँ से हम करनी को मुक्त कर पाए। कैसे? अंश और हर में √5 से गुना करके। तो जिस प्रक्रिया द्वारा हम इस भिन्न के हर से करनी को मुक्त कर पाए, करनी को मुक्त कर पाना मतलब क्या? कौन सा संख्या पाए? हम एक मौलिक संख्या पाए। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विमोचन। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विमोचन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में जिसे विमोचन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम किसी भी भिन्न में तो हर से करनी को मुक्त किया जा सकता है। तो इसका हमने परिभाषा भी लिख दिया है। हर के साथ जिस उत्पादक गुना करके हर को करनी मुक्त करने की इस प्रक्रिया को कहते हैं विमोचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजेशन। और जिस उत्पादक को अंश और हर के साथ गुना किया गया है हर को करनी मुक्त करने के लिए, उस उत्पादक
या फिर उस गुणनखंड को कहते हैं कर्णी विमोचन उत्पादक, या फिर जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे √5 से अंश और हर में गुना करके हर के कर्णी को मुक्त किया गया, तो √5 हमारा कर्णी विमोचन उत्पादक होगा। जैसे हम एक और क्वेश्चन लिए, 2√3 को √6 से भाग देना है, तो इसको इस तरह से बटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देख रहे हैं इस भिन्न के हर में √6 है, मीन्स इस भिन्न के अंश और हर में हमें √6 से गुना करना होगा। तो ऊपर की तरफ हमारा होगा 2 और रूट के अंदर 3 और 6 है, जिसको गुना करेंगे तो होगा 18। और यहाँ पे √6 और √6 मीन्स 6 और 6 को गुना करेंगे तो होगा 36। ठीक है, तो 2√18 और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो 2 से यदि 6 को काटेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ से देखा गया हमारा आएगा √18/3। तो हमारा भिन्न था, उस भिन्न के हर में कर्णी वाला पार्ट था, वहाँ से हम कर्णी को मुक्त कर पाए, जिससे कि हमारा आया √18/3, जहाँ पे 3 एक मौलिक संख्या है। तो हमें ये हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है, भिन्न के हर में कर्णी वाला पार्ट नहीं होना होगा, उस कर्णी को हमें मुक्त करना होगा। कैसे? रैशनलाइज करके। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, √7 का कर्णी विमोचन उत्पादक लिखे, मीन्स √7 को ऐसे उत्पादक से गुना करना है जहाँ गुणनफल हमें एक मौलिक संख्या मिले। तो यदि √7 को √7 से ही गुना किया जाए, तो √7 को यदि √7 से गुना किया जाए तो रूट के अंदर कितना होगा? 49 का वर्गमूल निकाला जाए तो होता है 7। तो देख रहे हैं 7 जो हमारा यहाँ पे आया है, 7 क्या है? 7 एक मौलिक संख्या है। तो √7 को किससे गुना करने से हमें एक मौलिक संख्या है मिला? √7 से गुना करने पर। तो √7 हमारा जो यहाँ पे आया वो कर्णी विमोचन उत्पादक, या फिर उसे कर्णी निवारक उत्पादक भी बोलते हैं। तो क्या √7 के अलावा और भी इसका कोई कर्णी निवारक उत्पादक हो सकता है क्या? तो ऑफकोर्स हो सकता है, के √7 भी हो सकता है इसका कर्णी निवारक उत्पादक। यदि √7 को के √7 से भी गुना किया जाए तो हमारा एक मौलिक संख्या ही मिलेगा, जहाँ के क्या होना चाहिए? के एक अशून्य मौलिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह का 7 माइनस √3 का कर्णी निवारक उत्पादक हमें निकालने के लिए बोले तो क्या होगा? मीन्स ऐसा संख्या जिससे 7 माइनस √3 को गुना करने से हमें एक मौलिक संख्या प्राप्त हो। तो यदि 7 माइनस √3 को 7 प्लस √3 से गुना किया जाए तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ से यदि a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में इसको रखा जाए तो a² माइनस b², जहाँ पे a के जगह पर होगा 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस b के जगह पर होगा √3, तो √3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 49 से अगर यदि 3 को घटाएंगे तो होगा 46, जो कि हमारा एक मौलिक संख्या है। तो देख रहे हैं यदि 7 माइनस √3 को 7 प्लस √3 से गुना किया गया तो हमें क्या मिला? एक मौलिक संख्या मिला। तो 7 प्लस √3 ये क्या हो जाएगा? इस 7 माइनस √3 का एक कर्णी निवारक उत्पादक होगा। और भी क्या कर्णी निवारक उत्पादक इसका हो सकता है? तो देखते हैं, यदि 7 माइनस √3 को, यहाँ पे हम किसका साइन बदले थे? जो कर्णी वाला पार्ट था उसका साइन बदले थे, यह माइनस था ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो मौलिक संख्या है जो कि 7 है, यहाँ पे इसको -7 ले रहे हैं और माइनस √3, तो 7 माइनस √3, यदि इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया जाए तो 7 प्लस √3 हो जाएगा। तो यहाँ से आया 7 माइनस √3 और 7 प्लस √3। फिर से वही, अगर a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला में इसको रखा जाए तो a का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, माइनस √3 का वर्ग होगा 3।
तो इधर से 49 में से यदि 3 घटेगा तो होगा -46। तो ये भी तो हमारा एक मौलिक संख्या निकला। तो यहाँ से देख रहे हैं 7 + √3 से भी यदि 7 - √3 को गुना किया जाए तो मौलिक संख्या आ रहा है, और -7 - √3 से भी यदि 7 - √3 को गुना किया जाए तो एक मौलिक संख्या ही आ रहा है। तो यहाँ से 7 + √3 और दूसरा है -7 - √3, ये हमारा दो कर्णी निवारक उत्पादक आएगा दिए गए कर्णी का। कर्णी निवारक उत्पादक बोलेंगे या फिर कर्णी विमोचन उत्पादक, बात एक ही है। जहाँ पे √15 + √3 का दो कर्णी निवारक उत्पादक हमें ज्ञात करना है। मीन्स ऐसा उत्पादक जिससे यदि इस √15 + √3 का गुणनफल किया जाए तो हमें एक मौलिक संख्या मिले। तो यदि √15 + √3 को √15 - √3 से गुना किया जाए तो हमें क्या मौलिक संख्या मिलेगा, तो देखते हैं। तो a + b a - b, तो a² - b² के फॉर्म में इसको बदल सकते हैं, जहाँ a के जगह पे है √15 का स्क्वायर और b के जगह पे है √3 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर मीन्स 15 होगा और √3 का स्क्वायर मीन्स 3 होगा। 15 में से 3 गया 12। तो देखो यदि √15 + √3 को √15 - √3 से गुना किया जाए तो हमें एक मौलिक संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पे √15 - √3 हमारा एक कर्णी निवारक उत्पादक निकला। और एक कर्णी निवारक उत्पादक क्या हो सकता है, तो यदि √15 + √3 को -√15 + √3 से गुना किया जाए तो क्या हमें एक मौलिक संख्या मिलेगा, देखते हैं। तो यदि √3 को पहले लिख दिया गया, √15 को बाद में लिखा गया, इंटू यहाँ भी √3 को पहले लिख रहे हैं और -√15 को बाद में, तो यहाँ भी वही फॉर्म में इसको बदलेंगे। a + b इंटू a - b मीन्स a² मीन्स √3 का स्क्वायर -b² मीन्स √15 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और √15 का स्क्वायर 15 होगा। तो यदि 3 से 15 को घटाएंगे तो बचेगा -12, जो कि एक मौलिक संख्या है। यहाँ से -√15 + √3 भी हमारा एक कर्णी निवारक उत्पादक होगा √15 + √3 का। तो दो कर्णी निवारक उत्पादक हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो एक हो जाएगा √15 - √3 और दूसरा होगा -√15 + √3। उसी तरह यदि 5 + √7 इसका दो कर्णी निवारक उत्पादक हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो इसका दो कर्णी निवारक उत्पादक हो जाएगा। पहला हो जाएगा तो 5 - √7, एक बार इसका कर्णी वाले पार्ट का साइन बदलें, और दूसरा हो जाएगा जो पहला हमारा मौलिक संख्या दिया उसके साइन को बदलेंगे, तो -5 + √7। यदि 5 + √7 से 5 - √7 को भी गुना करेंगे तो हमारा एक मौलिक संख्या आएगा, और यदि 5 + √7 के साथ -5 + √7 को भी गुना किया जाए तो हमारा मौलिक संख्या ही आएगा। अब आगे कंजुगेट सर्ट मीन्स पूरक कर्णी क्या होता है ये हम देखेंगे। यदि किसी मिश्र द्विघात कर्णी के कर्णी निवारक उत्पादक के साथ, ठीक है, उस कर्णी का यदि योग किया जाए, अगर वो योगफल भी हमारा मौलिक संख्या आए तो इसे जो दिया गया मिश्र द्विघात कर्णी है उसका पूरक कर्णी या फिर अनुबंधी कर्णी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉन्जुगेट सर्ट। ठीक है, जैसे हमने देखा था 7 - √3 का दो कर्णी निवारक उत्पादक था, एक 7 + √3 और दूसरा -7 - √3। तो देखते थे इन दोनों का गुणनफल भी मौलिक संख्या आ रहा था और इन दोनों का गुणनफल भी मौलिक संख्या आ रहा था। तो यदि 7 - √3 के साथ 7 + √3 का योगफल किया जाए तो क्या होगा, तो देख रहे हैं -√3 से +√3 कट जाएगा और 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14, जो कि क्या है एक मौलिक संख्या मीन्स परिमेय संख्या है। लेकिन यदि 7 - √3 के साथ -7 - √3 का जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो 7 - √3 +- -7 +- -√3,
तो +7 से -8 कट जाएगा, -√3 कितना होगा, -2√3, जो कि हमारा एक अमौलिक संख्या है। तो यदि दिए गए मिश्र द्विघात करनी के करनी निवारक उत्पादक के साथ गुणनफल के साथ योगफल भी मौलिक संख्या हो तो उसे हम कहेंगे दिए गए द्विघात करनी का पूरक करनी। जैसे कि यहाँ पे जो 7 + √3 है, ये हमारा 7 - √3 का पूरक करनी होगा, ये हमारा पूरक करनी होगा। लेकिन -7 - √3 ये 7 - √3 का पूरक करनी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योगफल हमारा मौलिक संख्या नहीं आ रहा है। करनी निवारक उत्पादक से ही हमारा पूरक करनी आ रहा है, लेकिन सारे करनी निवारक उत्पादक किसी एक विशेष मिश्र द्विघात करनी के वो सभी पूरक करनी नहीं होते। जैसे कि इस केस में 7 - √3 का करनी निवारक उत्पादक 2 था, लेकिन अगर पूरक करनी देखा जाए तो 7 + √3 ही होगा, 7 - √3 का पूरक करनी। जैसे क्वेश्चन दिया गया है √5 - 1, √3, √3 - 2, इन सब का पूरक करनी लिखना है। तो √5 - 1 इसका पूरक करनी क्या हो जाएगा, तो इसका पूरक करनी होगा -√5 - √1। अगर इसको इसके साथ योग किया जाए तो देखेंगे एक मौलिक संख्या आ रहा है। उसी तरह √3 का पूरक करनी क्या होगा, तो ये होगा -√3। उसी तरह अगर देखा गया √3 - 2 इसका पूरक करनी क्या होगा, तो इसका हो जाएगा -√3 - 2। अगर बोला जाए 5 + √2 इसका अनुबंधी या फिर पूरक करनी निकालने, तो ये हो जाएगा 5 - √2। तो पूरक या फिर अनुबंधी करनी निकालने में देख रहे हैं जो द्विघात करनी वाला पार्ट है उसके सामने के साइन को बदलना है। अगर माइनस में है तो प्लस कर रहे हैं, अगर प्लस में है तो माइनस। जैसे यहाँ पे प्लस में था करनी के सामने का साइन, तो यहाँ माइनस कर दिया गया। यहाँ भी प्लस में था तो माइनस कर दिया गया। यहाँ भी √2 के सामने वाला साइन प्लस में था तो उसको माइनस कर दिया गया। तो मेनली पूरक करनी निकालने के लिए द्विघात करनी के सामने वाले साइन को बदलना होगा। जिस तरह 11 - √3 इसका अनुबंधी या फिर पूरक करनी होगा 11 + √3। से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.2 को हम अगले वीडियो में करेंगे।